हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिविल सर्विसेज नोट्स में। आज से मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूं अपने चैनल पर, स्मृति ताज़ा। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को याद रहती हैं, लेकिन वह दोहराने आप लोग समय से नहीं दोहरा पाते हैं, इसलिए वो आपको भूल जाता है। ठीक है ना? इसलिए आप हमारे वीडियो को देखिए और उसको याद करने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हमारा पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत एक परिचय। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी कि मुख्य भूमि का है। ये जो अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप उसका नहीं लिया गया है, सिर्फ मुख्य भूमि जो है मेनलैंड का है। ये देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर। तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप को मिला करके है ये। मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के बीच से इलाहाबाद के पास से गुजरती है। ये नैनी के पास से गुजरती है। इलाहाबाद से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है ये, वहाँ से गुजरती है। मुख्य भूमि में दक्षिणतम स्थान है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि में दक्षिणतम स्थान है कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि सुदूर जो दक्षिणी बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। अब आते हैं इसमें, अब दूसरे स्लाइड पर आते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के, कौन कौन से राज्य उनसे सीमा का संबंध है। पाकिस्तान से जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अफ़गानिस्तान से जम्मू और कश्मीर। तजाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर। तो ये जो जम्मू कश्मीर जो पीओके वाला हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है, वो हिस्सा इसके टच में आता है। ठीक है। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको विशेष कर याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है अक्सर। ये इन राज्यों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, इसको याद रखिएगा क्योंकि छोटा सा देश है, इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। भूटान से जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इससे सीमा संबंध है। बांग्लादेश से एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है ना? ये काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है ये सब।
ये इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों देश का जो है ये पूछा जा सकता है, आप इसको ठीक से देख लीजिए। अब आइए हिमनद के बारे में। ट्रांस हिमालय में जो है 4-5 हिमनद, बहुत कुछ घाटियां हैं, जैसे हुंजा घाटी, सिगार घाटी, नुब्रा घाटी। तो सियाचिन जो है वो नुब्रा घाटी में है। सबसे महत्वपूर्ण अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है सियाचिन कहाँ है। सियाचिन नुब्रा घाटी में ट्रांस हिमालय में है। विचापो और बल्टारो, ये बल्टारो है, ये ट है, ठीक है ना, ये बल्टारो है। बल्टारो जो सिगार घाटी में है। हिस्पर और बटुरा जो है हुंजा घाटी में है। हिस्पर और बटुरा हुंजा घाटी में है। काराकोरम क्षेत्र के हिमनद जो है हिस्पर है, हिस्पार है, बटुरा है, ये और ससाइनी है, मोहिलयाच है, याजगिल है और खुराडापीन है, ठीक है ना, और खुराडापीन है। तो इसको आप ध्यान से, क्योंकि ये जो है हिस्पार और बटुरा जो है ये दोनों में पड़ता है, काराकोरम और ट्रांस हिमालय दोनों में ही बॉर्डर बनाता है ये वाला, ठीक है ना, ये बॉर्डर बनाता है दोनों के, इसलिए दोनों माना जाता है ये। अब जेमू हिमनद सिक्किम में है। जेमू हिमनद सिक्किम में है। मिलाप और गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय में। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, मिलाप और गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय में है। स्यूक नदी की घाटियाँ जो है लद्दाख में है, जो अभी 1 साल पहले जो है भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ था सैनिकों के बीच, यहीं पर हुआ था। एवरेस्ट को जोगोलुंगमा पर्वत भी कहते हैं। ये एवरेस्ट को जोगोलुंगमा पर्वत भी कहते हैं नेपाली भाषा में। ये नेपाल की तरफ से नाम रखा गया है, क्योंकि एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन की सीमा पर है। हिमालय पर्वत का वास्तविक विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, ठीक है। सिंध नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है, ये याद रखना है। नंगा पर्वत से 90 किलोमीटर आगे सिंध नदी मुड़ जाती है, और नामचा बरवा के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है, इंडिया में प्रवेश करती है, और नंगा पर्वत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी। हिमालय पर्वत का निर्माण टर्सरी युग में हुआ था। टर्सरी माने तृतीय काल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे काल में हुआ था। शिवालिक श्रेणी को जम्मू में जम्मू की पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में जो है डाफरा, गिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में डाफरा, गिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ, ये 3 पहाड़ियों का नाम से जाना जाता है। इसका शिवालिक की जो बढ़ी हुई चोटियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में इसको उस नाम से जानते हैं। उप हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय या शिवालिक पहाड़ी कहा जाता है, उसी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो जो शिवालिक पहाड़ी है, जो जिसको बहुत ही फेमस है शिवालिक के नाम से, उसको ही उप हिमालय और बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, ठीक है ना। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को पश्चिम व मध्य में दून, जैसे देहरादून हो गया, और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार हो गया ना। तो हरिद्वार से 122 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में जो है वो देहरादून है। तो ये घाटियाँ हैं। शिवालिक श्रेणियों की रेतीली नदियों को चाव के नाम से जाना जाता है। शिवालिक के श्रेणियों की रेतीली नदियों को चाव के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ पे बहने वाली सभी नदियाँ 12मासी नहीं होती। कुछ नदियाँ होती हैं जो बारिश होती है तो पहाड़ पे जो पानी गिरता है वो उसको संग्रहित करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं।
इसमें ट्रक हो, बस हो, बह जाती, इतना तेज़ बहती है ये। उन्हीं नदियों को जो चाव कहते हैं, मौसमी नदियाँ हैं ये, ठीक है, बाढ़ के समय आती हैं, जब बारिश के समय आती, सॉरी बाढ़ के समय नहीं, बारिश के समय आती हैं। नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ जो धनुष के आकार का है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर के मैदान की आकृति क्या है, तलवार के आकार की, धनुष के आकार की, तीर के आकार की, किस आकार की है? तो आपको उत्तर लिखना होगा धनुष के आकार की। उत्तर का विशाल मैदान में बांगर, खादर नामक दो विशेष भाग पाए जाते हैं। खादर अत्यंत उपजाऊ भूमि को कहते हैं। अत्यंत उपजाऊ का मतलब उत्पर जिसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी आती है, हर साल बाढ़ का जल वहाँ पर आता है, ठीक है, तो इसको खादर कहते हैं। भारत का विशाल मैदान 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। भारत का विशाल मैदान जो है 6 भागों में बांटा गया है। भांवर प्रदेश, तराई प्रदेश, तराई प्रदेश में बांटा गया है। तराई का मतलब जो हमेशा तर रहता हो, जो हमेशा गीला रहता हो, ऐसी ज़मीन जो हमेशा तर रहती हो, गीली रहती हो, ये तराई की ज़मीन कहलाती है। जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये ढाल आ गया, तो इसकी किनारे की जो ज़मीन होगी, ये वाली ज़मीन, ये इसको तराई की ज़मीन कहते हैं। जैसे ये जो पर्वत है, ये पर्वत है, इस ढाल के किनारे जो ज़मीन होगी 150 किलोमीटर, इस ढाल के किनारे जो ज़मीन होगी 150 किलोमीटर लंबी, वो तराई की ज़मीन होती है। यहाँ पे बहुत नमी रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बिहार में चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, बहराइच, उत्तर प्रदेश में बहराइच हो गया, पीलीभीत हो गया, ये सब तराई की ज़मीन है। बांगर प्रदेश तीसरा है, बांगर। चौथा है भूण प्रदेश, पुरानी मिट्टी वाला प्रदेश। रेह प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश। ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं विशाल मैदान की हैं। अब आते हैं हिमालय के दर्रे का अंतर्राष्ट्रीय महत्व। तो मालकंद दर्रा जो है पाकिस्तान में है, ये पेशावर को चित्राल से जोड़ता है। खैबर दर्रा बहुत फेमस, आप लोग जानते ही होंगे, ये सफ़ेद खोह पर है। पाकिस्तान, पाक और अफगान सीमा, ये काबुल से पेशावर को जोड़ता है ये। अब ये गोमल है, खैबर के ठीक दक्षिण में है ये, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ता है। बोलन दर्रा, बोलन दर्रा कंधार से क्वेटा को जोड़ता है। कंधार आपको याद होगा क्यों, 1998 में, मैं बता दे रहा हूँ अगर नहीं याद है, 1998 में एक एयर इंडिया का जहाज़ को किडनैप किया गया था, हाईजैक किया गया था, ये वहीं कंधार ले जाया गया इसे, ठीक है। यहाँ पे हाफिज़ सईद को छोड़ा गया था, पहले ये कैद था इंडिया में। अब है काराकोरम दर्रा, कश्मीर से यारकंद को जोड़ता है, कश्मीर से यारकंद को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। बुर्जिल दर्रा कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ता है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल कश्मीर का गेटवे कहा जाता है, बनिहाल को कश्मीर का गेटवे कहा जाता है। सिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बड़ा लाचा जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। मानव नीति मानसरोवर व कैलाश मार्ग का संयोजक है। जब लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो इन्हीं दर्रों के, इंडिया में इन्हीं दर्रों के थ्रू जाते हैं, और नेपाल में नेपाल से जाते हैं, ठीक है। अगर उनको नहीं जाना है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, तो नेपाल से होकर के जाते हैं कुछ लोग, और जिनको भारत से होकर जाना होता है तो वो मानव नीति दर्रे से होकर जाते हैं। अब है जेलेपला, जेलेपला जो है दार्जिलिंग से तिब्बत को जोड़ता है। तामू, कहीं कहीं पे तामू लिखा हुआ है, ये कहीं कहीं पे तामू लिखा है, कहीं कहीं पे टामू लिखा है, टा मू, और कहीं कहीं पे तामू लिखा है, जो ये वाला है। तो भारत को म्यांमार से जोड़ता है।
अब आइए देख लेते हैं दर्रा। ये आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ये जो दर्रा है ये बुर्जिल पास है ये, ठीक है। जोजिला पास यहाँ पर है, ये बनिहाल यहाँ पर है, पीर पंजाल पास यहाँ पर है, देख लीजिए एकदम स्पष्ट। बाबूसर पास यहाँ पर है, किलिक दवान यहाँ पर है, ठीक है। बहुत सारे पास हैं जो हमको महत्वपूर्ण लगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। काराकोरम पास यहाँ पर है, देख लीजिए। मिंटाका पास यहाँ पर है, ठीक है। ये बड़ा लाचा यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास देखिए यहाँ पर, ये रोहतांग पास, इसी के पास एक अभी नई सुरंग बनी हुई है, इसको शायद अटल सुरंग कहते हैं। नीति दर्रा यहाँ पर है, इस जगह। थागला यहाँ पर है, सिपकिला यहाँ पर, ये देख लीजिए सिपकिला ये यहाँ पर है, ठीक है। ये सिपकिला है। लिमिसला यहाँ पर है, जाराला यहाँ पर है, चांगला यहाँ पर है। और ये है नेपाल, आप लोग नेपाल देख रहे हैं, नेपाल है ये लिपू लेक है, दर्रा है, लिपू लेक दर्रा। मगसा धुरी दर्रा है ये, ठीक है ना। लंपिया धुरी दर्रा है ये लिपू लेक दर्रा के पास से अभी एक विवाद हुआ था नेपाल और इंडिया के पास, बीच में की ज़मीन कब्जा लिया गया था। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, ये मानसरोवर है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और ये है राक्षस झील, ठीक है। ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर, ये है राक्षस झील। ये आप ध्यान से मैप देख लीजिए और उसे बना भी लीजिए। अब आते हैं पूर्वोत्तर भारत में, यानी पूर्वोत्तर इंडिया में, पूर्वोत्तर भारत में। ये देखिए नाथुला दर्रा जो सिक्किम के पास है, ठीक उसके ठीक नीचे, या पहले अगर इंडिया से जाएंगे तो पहले पड़ेगा, नाथुला बाद में पड़ेगा। जलेपला है ये, ठीक है। ये जलेपला है, यहाँ पर जलेपला, यहाँ पर जो है नाथुला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस जगह जो है ये चुंबी घाटी है। यहीं से जो है महात्मा बुद्ध के समय बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए यहीं से लोग गए थे, जो प्रचारक थे यहीं से, चीन और जापान यहीं से गए थे। एक बुमला है यहाँ पर, तंगा पास है यहाँ पर, बूमडिला है पास यहाँ पर, ठीक है ना। ये दिहांग पास है यहाँ पर, ये क्या है, चाकुन पास है यहाँ पर, चक्कन पास, चौकन पास है, चौकन पास है यहाँ पर। और डीपहर है ये यहाँ पर, ये नेपाल, ये सॉरी म्यांमार के लिए है। तो ये पूछा जा सकता है कि नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम के पास है कि कहाँ है, जलेपला कहाँ है, ठीक है ना। दिहांग पास कहाँ है, असम में है कि अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप पास कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है किस जगह पर है। तो आप मैप याद कर लीजिए, उसको आप बताइएगा, ठीक है। एक बार ठीक से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। अब आते हैं धारवाड़ क्रम किस स्थान है। धारवाड़ क्रम माने धारवाड़ एक जो आर्कियन युग है या पूरा पाषाण कल्प है, उसमें एक धारवाड़ क्रम भी था। तो उसकी श्रेणियाँ बताई गई हैं कहाँ कहाँ पर इंडिया में है उस समय की।
ये सारस श्रेणी है, ये नागपुर जबलपुर के बीच है। सारस श्रेणी नागपुर जबलपुर के बीच है, ठीक है। चिपली श्रेणी है बालाघाट और मटिंडा के बीच। चिपली श्रेणी बालाघाट और मटिंडा, भटिंडा नहीं, ये मटिंडा है। हाँ, गोडाइट है, गोडाइट श्रेणी है हजारीबाग के। हजारीबाग पहले बिहार में था, अब झारखंड में है। कोदोराइट श्रेणी जो है विशाखापट्टनम। अरावली श्रेणी राजस्थान। चंपानेर श्रेणी गुजरात। वैकृता श्रेणी हिमाचल प्रदेश। वैकृता श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। सेलखाला श्रेणी, सेलखाला श्रेणी जो है ये कश्मीर में है। तो जो एशियन प्लेट जो सबसे पहले टकराए, जो हमारा देश भारत बना सबसे पहले, वो सबसे पहले जो टकराया यहीं पे टकराया था, सेलखाला श्रेणी कश्मीर के पास ही, ठीक है ना। जो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड था, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले यहीं पे टक्कर हुई थी, सेलखाला श्रेणी के पास ही। शिलांग श्रेणी आसाम में है। अब विंध्य श्रेणी क्रम, विंध्यन श्रेणी क्रम है या विंध्य श्रेणी क्रम। तो सेमरी श्रेणी जो है सोन नदी के घाटी में है। कुरनूल श्रेणी आंध्र प्रदेश है। कुरनूल एक जिला है आंध्र प्रदेश का। भीमा श्रेणी भीमा नदी के पास है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये जो पूर्वी भारत है, ठीक है ना, पूर्वी तट जो है भारत का, उस पर जो श्रेणियाँ हैं, पहाड़ हैं, हिल्स हैं, कहाँ कहाँ हैं। ये तो राजमहल हिल्स है, उड़ीसा हिल है, गरजात हिल है। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग जो है, ये पूर्वी तट है भारत का, इससे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए पहाड़ों का, या दक्षिण से उत्तर का क्रम बताइए पहाड़ों का, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको यह दिखाया है स्लाइड में। उड़ीसा हिल्स है, गरजात हिल्स है। ये देखिए महेंद्रगिरी है, यहाँ पर 1501 मीटर है। एक महेंद्रगिरी दक्षिण भारत में, ये उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी जो है गंजाम जिले में पड़ता है उड़ीसा के। नल्ला मल्ला हिल्स है, बहुत फेमस हिल्स है नल्ला मल्ला हिल्स, बहुत फेमस हिल्स है नल्ला मल्ला। पालकोंडा हिल्स है, पालकोंडा हिल्स है। जावेदी हिल्स है, यहाँ पर जावेदी हिल्स है। कहाँ पर? जावेदी पहले पड़ेगा, उसके बाद शेरवा हिल्स है। सिरुमलाई हिल्स है, ये सिरुमलाई, क्योंकि दक्षिण भारत का हम पढ़ेंगे तो सरमलाई पढ़ेंगे, लेकिन ये दक्षिण भारत जो है सिरुमलाई हिल्स है। पलानी हिल्स है यहाँ पर, पालनी हिल्स है यहाँ पर। यह है एक महेंद्रगिरी यहाँ पर, ये देख लीजिए, एक महेंद्रगिरी यहाँ पर है। एक 1650 मीटर की ऊंचाई पर है महेंद्रगिरी, ठीक है ना। एक महेंद्रगिरी जो है आप यहाँ पर देख रहे थे, एक महेंद्रगिरी यहाँ पर है उड़ीसा के पास, और एक महेंद्रगिरी तमिलनाडु में भी है। कार्डमम हिल्स है, अन्नामलाई हिल्स और नल्ला मलाई। अन्नामलाई और नल्ला मलाई हिल्स जो है ये इधर केरल है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है ये एकदम वहीं पे है ये, ठीक है ना। केरल और तमिलनाडु दोनों जगह पर है ये माना जाता है ऐसा, क्योंकि बॉर्डर बनाता है। दोडा बेटा है, दोडा बेटा हिल्स है। नीलगिरी हिल्स है, नगराई हिल्स है यहाँ पर, नीलगिरी हिल्स यहाँ पर है। इस प्रकार से आप इसको याद कर रहे हैं। अब चलिए पूर्वी घाट की प्रमुख श्रेणियाँ। निमयगिरी है 1517 मीटर, कोरातपुर है। महेंद्रगिरी है 1601 मीटर, गंजाम उड़ीसा में।
देवाड़ी मुंडा 16 से 14 मीटर विशाखापट्टनम के पास। नल्ला मड़ाई कुड़प्पा में, कुड़प्पा एक ज़िला है आंध्र प्रदेश का। कुड़प्पा एक श्रेणी भी है, इसी ज़िले के नाम पर कुड़प्पा श्रेणी का नाम रखा गया, जो आदि प्राचीन काल की श्रेणी है हमारे देश में। पालाकोडा कुरनूल जिला आंध्र प्रदेश का है, कुरनूल जिला है आंध्र प्रदेश में। जवादी पहाड़िया बेल्लोर में है, ठीक है ना। बेल्लोर आधुनिक नाम है, उत्तरी आर्काट जो उसका पुराना नाम है। आर्काट का युद्ध आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, इतिहास में पढ़े होंगे, ठीक है। आर्काट यही है, बेल्लोर। और जिंजी पहाड़ियाँ विल्लुपुरम तमिलनाडु में, दक्षिणी आर्काट, ठीक है ना। आर्काट एक बहुत बड़ा जिला था, उसको 2 भागों में बांटा गया, वेल्लोर और विल्लुपुरम में 2 जिला बना दिया गया। कुड़प्पा क्रम की श्रेणियों व स्थान। पापधानी श्रेणी पापधानी नदी के तट पर है। चेयार श्रेणी चेयार नदी घाटी पर है। कृष्णा श्रेणी कृष्णा नदी घाटी पर है। नल्ला मलाई श्रेणी कृष्णा नदी घाटी पर। दिल्ली श्रेणी राजस्थान में है। हिमाचल श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। हिमालय श्रेणी हिमालय क्षेत्र में, सॉरी। अब इस प्रति ताज़ा भारतीय द्वीप। तो न्यूमूर द्वीप जो है, ये गंगा नदी के मुहाने पर भारत बांग्लादेश के मध्य स्थित है। यह एक ज्वारीय द्वीप है, ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप, यह पुलिकट झील में है। श्री हरिकोटा द्वीप जो है, यह पुलिकट झील में है। पंबन द्वीप, यह तमिलनाडु राज्य में इसी द्वीप पर पाक खाड़ी में रामेश्वर स्थित है। हाँ, इसी खाड़ी पर या इसी द्वीप पर रामेश्वर स्थित है, मान के चलिए, ठीक है। पंबन द्वीप। और ये गंगा सागर द्वीप हुगली के सामने है। हुगली एक नदी है पश्चिम बंगाल कलकत्ता में के पास। व्हीलर द्वीप महानदी व ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, इसको आप जान लीजिए, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। खड़ियावेट और अलियावेट, खड़ियावेट और अलियावेट द्वीप जो है वो है नर्मदा व ताप्ती के मुहाने पर है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए। वैद, नोरा, पिरटान और करुभार द्वीप। वैद, नोरा, पिरटान और करुभार द्वीप कच्छ की खाड़ी में है। दीव द्वीप खंभात की खाड़ी में है। दीव द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में है। दोस्तों नमस्कार, वीडियो समाप्त हो रहा है।